Samsung has different series of smartphones to attract consumers from different price categories, चाहे मिड रेंज स्मार्टफोन्स हो, बजट स्मार्टफोन्स हो या फिर फ्लैगशिप डिवाइसेस। हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया है दो नए A सीरीज के स्मार्टफोन्स, Samsung Galaxy A34 5G which starts at ₹30,999। वहीं पर Samsung साथ में लेकर आया है Samsung Galaxy A54 5G which starts at ₹38,999। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस प्राइस ब्रैकेट में आपको आजकल बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि OnePlus 11R या फिर Vivo V27 Pro। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द Galaxy A54 5G। Hi, you're watching Gadget Times. This is Pavni Jain and also this is my review video of the latest A54 5G smartphone. Let's begin. शुरुआत करेंगे डिजाइन के साथ। सी प्रैक्टिकली दिस स्मार्टफोन इज रियली वेरी कन्वीनियंट टू यूज। ग्रिप बहुत अच्छे से स्मार्टफोन पर बनता है। इट्स वेरी कंफर्टेबल टू होल्ड। द स्मार्टफोन वेज 202 ग्राम्स बट द वेट इज वेरी वेल बैलेंस्ड। मतलब आपको पीछे वाला रेयर कैमरा का सेक्शन हैवी नहीं लगता है। साथ में जो बटन पोजिशनिंग है वो भी इजी टू रीच है। राइट साइड पे आपको मिलता है पावर बटन एंड वॉल्यूम रॉकर। लेफ्ट साइड इज वेरी क्लीन। एट द बॉटम यू गेट टू सी अ स्पीकर ग्रिल एंड अ टाइप सी पोर्ट। ऊपर की तरफ आपको मिलता है सिम ट्रे विच इज अ हाइब्रिड डुअल सिम ट्रे। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो बहुत ही बेहतरीन है। एट द सेम टाइम जो लुक्स होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। जो Samsung Galaxy S23 सीरीज पे आपको जिस तरीके का कैमरा दिखाई देता है उसी तरीके का सेटअप A54 पर भी दिया गया है। देयर इज नो कैमरा मॉड्यूल एंड आई रियली लाइक्ड हाउ द स्मार्टफोन लुक्स सो मिनिमल। सिर्फ कैमरा लेंसेज हैं तीन बड़े बड़े रेयर पैनल पे। रेयर पैनल इज मेड ऑफ ग्लास एंड कम्स विद ग्लॉसी फिनिशिंग। इट ऑल्सो कलेक्ट्स अ लॉट ऑफ फिंगरप्रिंट्स। यू कांट कीप फिंगरप्रिंट्स एट बे। स्मजेस आते हैं जिसके लिए आपको ऑफकोर्स यूज करना चाहिए एक प्रोटेक्टिव केस। वहीं सामने की तरफ भी आपको मिलता है ग्लास पैनल विच इज प्रोटेक्टेड विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। जो इसका फ्रेम है स्मार्टफोन का दैट इज ऑफ कोर्स प्लास्टिक, बट जो फिनिशिंग है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। आपको फील नहीं होगा प्लास्टिक। पीपल माइट थिंक इट्स मेड ऑफ मेटल बट इट्स नॉट। सो ओवरऑल आई रियली लाइक द फील। देखने में भी प्रीमियम है और यूज़ करने में भी प्रीमियम लगता है। Like I said, the smartphone feels compact in hand. एक हाथ से यूज़ करने में भी काफ़ी प्रैक्टिकल है। You do not have to use both the hands to operate the smartphone, and that is also because of the measurement of the display. So the screen of this phone measures 6.4 inches and it also comes with AMOLED display, which means the colors are really vibrant, they are punchy. मैं अभी आउटडोर शूट कर रही हूँ और यहाँ पर भी अगर कोई भी टेक्स्ट है या स्क्रीन अगर मैं देख रही हूँ तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है। द रीडेबिलिटी इज़ रियली हाई थैंक्स टू इट्स ब्राइटनेस। दिस कम्स विद 1000 nits of brightness. So the display also supports 120Hz refresh rate which promises to show smoother animations, and that's what I experienced during my usage with the A54 5G। बहुत सारा कंटेंट बिंज किया है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर मैंने वेब सीरीज देखे हैं। माई एक्सपीरियंस वॉज रियली नाइस। द कलर रिप्रोडक्शन वॉज रियली एट पार, तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। एंड स्पेशली आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग हियर, Samsung phones in general are known for its displays, और यहाँ पर इस स्मार्टफोन ने भी वो पूरा का पूरा जस्टिस किया है with the viewing experience। Galaxy A54 5G के कंपेटिटर्स की बात की जाए तो OnePlus 11R में आपको मिलता है Snapdragon 8 Plus Gen 1 सिस्टम ऑन चिप। वहीं पर Vivo V27 Pro स्मार्टफोन पैक्स MediaTek Dimensity 8200 सिस्टम ऑन चिप। वहीं पर बात करें इस स्मार्टफोन की, सो Samsung हैज इंक्लूडेड इन हाउस Exynos 1380 सिस्टम ऑन चिप, बट द क्वेश्चन इज इट पावरफुल? वेल, थ्रू माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माई टाइम विद द स्मार्टफोन, मुझे परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन पर अच्छा लगा। आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद द टू अदर स्मार्टफोन्स, बट अगर सिर्फ इसकी बात की जाए सो माई एक्सपीरियंस वॉज स्मूथ। मल्टीटास्किंग वॉज ईजी। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐप्स आप एक साथ खोल रहे हो, बात कर रहे हो, उसमें कोई भी मैंने लैग नहीं देखा। इट वॉज स्मूथ। इवन व्हेन आई वाज यूजिंग इट थ्रू आउट द डे कोई ऐसी मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी जिसकी वजह से इसको डिच किया जाए।
हालांकि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होता तो ज़्यादा मज़ा आता बिकॉज यू कैन एक्चुअली टेस्ट द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द स्मार्टफोन, बट विद Exynos 1380 it was fine. I also played a couple of games including Asphalt 9 which is my favorite. If you guys are following our reviews तो आपको पता होगा कि this is the only game that I mostly play on smartphones. तो वो experience भी बढ़िया था. It was okay. I am satisfied with the performance of Samsung Galaxy A54 5G. लेकिन हार्डवेयर के साथ what's equally important is the software. Now this smartphone runs on Android 13 topped with Samsung's latest One UI 5.1. So software is very easy to use. Hey, सॉफ्टवेयर की बात की है तो ब्राउनी पॉइंट इस स्मार्टफोन को मिलता है क्योंकि Samsung is offering 4 years of OS updates and 5 years of security updates with this smartphone. मतलब अगर खरीद रहे हैं इस फ़ोन को 40,000 में तो पैसा वसूल होने वाला है इन टर्म्स ऑफ अपडेट्स. कैमरास के बारे में जानना है? वेल, यू गेट 3 रेयर कैमरास. 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा accompanied by a 12 मेगापिक्सल ऑफ अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड अ 5 मेगापिक्सल ऑफ मैक्रो कैमरा. प्राइमरी कैमरा बहुत पसंद आया, अल्ट्रा वाइड ओकेश लगा, मैक्रो बहुत पसंद आया. वहीं सामने की ओर आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर, वो भी मेरा फेवरेट है. डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू गो टू आवर चैनल एंड फाइंड आउट आवर डिटेल्ड कैमरा रिव्यू वीडियो जो चैनल पर अपलोड हो चुका है. वहाँ जाइए, बहुत सारे फोटो सैम्पल्स देखिए, उसमें वीडियो कैपेबिलिटीज़ भी टेस्ट किए हैं, उसके बारे में डिटेल में बात किया है. सो आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू गो एंड चेक आउट दैट वीडियो क्योंकि वहाँ पर आपको डिटेल में समझ में आएगा अबाउट द कैमराज ऑफ A54 5G. थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया है कि कौन से कैमरास पसंद आए और कौन से नहीं पसंद आए. नाउ विल मूव ऑन टू द बैटरी डिपार्टमेंट. फ़ोन पर 1000 चीज़ें करनी होती है बॉस, तो बैटरी तो चलनी चाहिए. विद Samsung Galaxy A54 5G you get a 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी which is good enough to last you one full day. मतलब एक बार चार्ज करिए पूरा दिन तो आराम से चलता है और कभी कभी हो सकता है कि अगले दिन के हाफ डे तक भी खींच ले. जिस तरीके से OnePlus 11R में आपको मिलता है 100 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक, वहीं पर ये वाला फ़ोन थोड़ा सा फीका पड़ गया. लेकिन अगर आपको बार बार चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है तो इसको खरीद सकते हैं बिकॉज द बैटरी साइज इज प्रिटी स्टैंडर्ड विच इज व्हाट आई सेड 5000 mAh. नाउ इट्स टाइम टू काउंट ऑन द प्रोज एंड कॉन्स ब्रीफली सो दैट यू गाइज कैन डिसाइड कि क्या इसे खरीदना चाहिए या नहीं. सबसे पहले काउंट करेंगे इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. सबसे पहली चीज़ जो मुझे बेहद पसंद आई वो डेफिनेटली इसके लुक्स हैं और डिज़ाइन हैं. इफ़ यू आर समबडी लाइक मी जिसको बहुत ज़्यादा फ्लैशी फ़ोन्स नहीं पसंद, जिसको लगता है कि थोड़ा मिनिमल डिज़ाइन होना चाहिए, आई थिंक दोज पीपल आर गोइंग टू फॉल इन लव विद द डिज़ाइन ऑफ दिस फ़ोन. उसी तरीके से इट्स वेरी कंफर्टेबल टू यूज़. सो ओवरऑल जो इसका बिल्ड है, जो लुक्स हैं वो मुझे बेहद पसंद आए. दूसरी चीज़ जो मुझे पसंद आई इज़ डेफिनेटली इट्स डिस्प्ले. इट्स वेरी वाइब्रेंट, वेरी क्रिस्पी, द कलर्स आर वेरी नेचुरल. बेहद मज़ा आया इस पे कंटेंट बिंज करते हुए. The third thing that I liked is definitely its primary camera. जो रिजल्ट फोटो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें फोटोज रिटेन all the colors, there is sharpness and you will also like the dynamic range in the photos. And the fourth thing, like I said, 40,000 खर्च कर रहे हैं तो फ़ोन थोड़ा तो लंबा चलना चाहिए बॉस. उसके लिए जो सैमसंग ने इसमें 4 साल का OS अपडेट विद 5 years of security updates दिए हैं, that is one of its strengths. Now there are a few areas where the phone needs improvement. पहली चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आई वो है इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा. दैट इज़ वेरी ओकेश. while the colors are nice but there is no sharpness in the photos. उसी तरीके से दूसरी चीज़ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो है इसका पोर्ट्रेट मोड. कैमरा से जब आप पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़े पैचेस दिखाई देते हैं. देयर इज़ नो क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन द फोरग्राउंड एंड द बैकग्राउंड. द थर्ड थिंग विच इज़ अ बमर फॉर मी इज़ इट्स fast charging. There is no fast charging. And the last thing that I didn't like is that the box skips charger. Yes, I know. I mean, you are spending 40,000 rupees without having an adapter, and that is something that I didn't like. हो सकता है there is this new buyer who wants to go and try out a new Samsung phone और उसके पास adapter ना हो. Maybe the person is switching from iOS to Android, तो उसको अलग से adapter खरीदना पड़ेगा. So this is something that I didn't like.
ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस फ़ोन के साथ अच्छा था, बट इफ़ यू वांट टू बाय दिस स्मार्टफोन यू कैन फॉर इट्स डिज़ाइन, लुक्स, कॉम्पैक्ट डिवाइस, मतलब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फील होता है, एंड ऑल्सो फॉर इट्स कैमराज, बट एट द सेम टाइम मे बी you can look out for other options like OnePlus 11R. So that was my overall review video for the Samsung Galaxy A54 5G. Let me know what do you guys think about this smartphone. Would you want to buy it? Would you want to look at other options? जो भी चीज़ें हैं वो comment box में लिखकर बताइए. Thank you for watching today's video. Just give it a big fat thumbs up. Share it with your friends ताकि उन्हें भी समझ में आए कि 40,000 के आसपास कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए. And at the same time, do not forget to subscribe to Gadget Times because we keep coming with such videos. You can also consider subscribing के साथ I mean you can also consider hitting the bell icon so that every time we come up with the new video you are notified. Thank you again.